ओके, इस वीडियो में हम लोग जो ग्रुप कंटिन्यूअस डेटा है उसके लिए मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना फिर से सीखेंगे। और इस टाइप के जब डेटा ब्रेक हो रहा 10 to 19, 20 to 29, उसके लिए भी हमारा मोड मतलब कि बहुलक फाइंड करना बाकी था, तो ये इसके साथ रिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चंस है, इसका हमें ये जो डेटा दिया गया है उसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। अब मीन की जो इस डेटा के लिए मीन की फॉर्मूला क्या है, हम लोग पहले मीन फाइंड करेंगे। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। तो इस तरह से हम लोग मीन फाइंड करेंगे। तो मीन के लिए हमें क्लास एफ आई, एक्स आई, डी आर और एफ आई डी आई फाइंड करना पड़ेगा। तो क्लास इज 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और लास्ट में 50 to 59। हम लोग थोड़ा स्केल से उसको ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा अप्रोप्रिएट लगेगा। ओके, यहाँ पे एफ आई जो है वो है 2, 9, 15, 14 और 10। तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगी, वो हमें सिग्मा एफ आई वो हमारा एन है, स्मॉल एन, 9, 15 प्लस 14, सो एक मिनट, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 मतलब 16, 16 प्लस 4 20, 0, 2 प्लस 1 3 4। तो ये हो गया हमारा 300। एक मिनट, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16 प्लस 4 20। सो यहाँ पे 0 फिर 2 3 4 5। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू एन हो गया हमारा 50। अब एक्स आई मतलब कि मीड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 10 प्लस 19 बाई 2, 10 प्लस 19 बाई 2 मतलब कि 29 बाई 2। तो 29 बाई 2 क्या होता है, 14.5। अब इसको भी 20 प्लस 29 बाई 2 करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा 20 प्लस 29 मतलब कि 49 बाई 2। तो ये हो जाएगा 24.5। अब हमें करने की जरूरत नहीं, हमारी क्लास लेंथ यहाँ पे 10 है, तो ये हम लोग यहाँ पे पहली जो वैल्यू उसमें 10 ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगी 34.5, ये 44.5 और यहाँ पे 54.5। ओके, 50 पर 59 तो 109 होता है। तो 108 को 54 डिवाइड बाई इंटू 2 करो, 54 इंटू 2 तो 108 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 54.5 आंसर। अब डी आई, तो डी आई हमें यहाँ पे बीच में एक वैल्यू है 34.5 को हमें एज्यूम किया कैपिटल ए। अब इसके आगे हमें डी आई में 0 लिखना है, यहाँ पे -1 -2, नीचे +1 +2। ओके, अब एफ आई और डी आई 2 इंटू -2 -4। अब मल्टीप्लीकेशन करते टाइम भी ये ध्यान रखना कि कई बार ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना हो जाए। ओके, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 2 2 -4, ये -9, 0, 14 और 20। अब सिग्मा एफ आई डी आई का एडिशन, ये सारी वैल्यू का एडिशन करना पड़ेगा। तो ये 13 हो गया, 14 माइनस 20 मतलब 1, 1 प्लस 20। सो सिग्मा एफ आई डी आई हो गया 21। So now we have all this value, so we can find mean की फॉर्मूला हमने ऊपर लिखी है। अगेन आई एम राइटिंग एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पहले करना है। ए की वैल्यू है 34.5, सिग्मा एफ आई डी आई क्या है 21, n is 10, sorry, n is 50, c is 10. So 34.5 plus 210 divide by 50 मतलब कि 21/5। वो हो जाएगा 4.2। तो 34.5 प्लस 4.2 तो ये हो जाएगा
38.7। सो हमारा जो मीन है वो है 38.7। ओके, अब सॉरी अगेन आई रिपीट, एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू है वो है 21, एन इज 50, सी इज 10 और हमने ए एज्यूम किया है 34.5। तो 34.5 इसकी वैल्यू मिलेगी 4.2। सो फाइनली मीन इज 38.7। अब हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन। देखो, अगर एग्जाम में अगर तीनों पूछे गए हैं तो आप कोई एक को स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं तीनों चीजें फाइंड करके दिखाऊंगी। अब हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन फॉर द गिवन डेटा, मतलब कि मध्यस्थ, और मीडियन का सिंबल है कैपिटल M। तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या हमें चाहिए, तो मीडियन के पहले फॉर्मूला लिख दो। अगर फॉर्मूला आती है आपको तभी आप लोग मीडियन इजीली फाइंड कर पाओगे। तो मीडियन की फॉर्मूला है मीडियन M इक्वल टू, इस टाइप के डेटा के लिए, एस एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू सी। यहाँ पे स्मॉल f क्या है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल F क्या है, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, और L क्या है, मीडियन क्लास जो है ना उसकी लोअर बाउंड। तो यहाँ पे हमें मीडियन में याद रखना है, बस एक ही एक्स्ट्रा टेबल बनेगा, वो होगा मीडियन, सॉरी वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलो अब टेबल में तीन चीजें बनानी है, पहले क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम उसको कैपिटल CF लिखेंगे। L is 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। फ्रीक्वेंसी 2, 9, 15, 14 और 10। अब इसका 6 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगेन आई रिपीट, 2 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, फिर 2 में 9 ऐड करो 11, 11 में 15 ऐड करो 26, 26 में 14 ऐड करो 40, और 40 में 10 ऐड करो 50। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ है मतलब n है वो 50 हमें यहाँ पे फाइनली यहाँ पे मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें n/2 क्या है, n/2 है 50/2, सो वो है 25। तो ये 25 हमें कहाँ पे देखना है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 के बाद 11, 11 के बाद 26, मतलब 25 जो है वो समा गया है यहाँ पे। ओके, 25 यहाँ पे समाया हुआ है 26 पे। तो उसके सामने का जो क्लास है 30 to 39 वो हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। सो देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 30 to 39। अगेन आप ये याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, प्रीवियस एग्जाम्पल्स में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसलिए कि सबसे पहले हमें n/2 लेना है। n/2 मतलब क्या, 50/2 दैट इज 25। अब ये 25 हमें वी हैव टू लुक इनटू द कॉलम ऑफ CF। सो 25 को हमने CF में देखना है। तो CF में आप देख सकते हो 2 के बाद 11, 11 के बाद 26 आता है डायरेक्ट। इट मीन्स कि 25 यहाँ पे समाया हुआ है 26 में। तो 26 के सामने का जो क्लास है दैट इज 30 to 39, इट इज द मीडियन क्लास ऑफ आवर डेटा। सो 30 to 39 इज अ मीडियन क्लास। तो ये इंपॉर्टेंट था मीडियन क्लास फाइंड करना। तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो हमें मिला, मीडियन क्लास ने गुजराती में कहवा से मध्यस्थ वर्ग, क्लास मतलब वर्ग એટલે मध्यस्थ वर्ग। सो 30 to 39। अब हम पूरे डेटा लिख देते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे L क्या होगा,
एल हम जनरली 30 को लेते हैं, बट यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो आप देखो ब्रेक हो रहा है 10 to 19, फिर 19 के बाद 20, मतलब कि 19 और 20 के बीच की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से 0.5 बाद माइनस कर देते हैं। तो 30 माइनस 0.5 तो ये हो जाएगा 29.5। सो एल हम कंसिडर करेंगे 29.5। नाउ अब यहाँ पे टेबल में आप देखो कि मीडियन क्लास जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको वो हो जाएगी हमारी स्मॉल एफ। फिर मीडियन क्लास के प्रेसिडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी हमारी कैपिटल एफ। तो यहाँ पे स्मॉल एफ है 15, फिर कैपिटल एफ है 11, क्लास लेंथ सी वो तो पता है हमें 30 माइनस 20। देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि आप लोग 20 माइनस 20 या फिर 19 माइनस 10 ऐसा मत करना। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे 9 मिलेगा, बट इट इज नॉट अ क्लास लेंथ। क्लास लेंथ हमेशा 2 अपर बाउंड या फिर 2 लोअर बाउंड का डिफरेंस देख के लिया जाता है। तो यहाँ पे 30 माइनस 20 या फिर 20 माइनस 10 करो तो 10 मिलेगा। तो अवर क्लास लेंथ सी इज 10 और एन तो है हमारे पास 50। अब फॉर्मूला में रखना है हमें, तो अगेन हम लोग मीडियन की फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको याद रह जाएगा। जितनी बार आप लिखोगे इतनी बार याद रहेगा। ओके, और फॉर्मूला से ही आप टेबल बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ये मीडियन फाइंड करने की फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला में हमें कौन कौन से वैल्यू चाहिए, तो उससे हम टेबल बनाने में आपको इजी रहेगा। तो L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू सी। सो L इज 29.5, n/2 वो डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे n/2 हमने किया हुआ है 25 माइनस कैपिटल F इक्वल टू 11, स्मॉल f इक्वल टू 15 और c मतलब 10। 25 माइनस 11 मतलब कि 14 इंटू 10 अपॉन 15। तो 140 अपॉन 50 करना है हमें, 140 डिवाइड बाय 15। तो ये हमें 9.3 मिला। सो 29.5 प्लस 9.3 करना है हमें। तो वो मिला हमें 38.83। सो मीडियन इक्वल टू 38.83। Okay, so this is how we can find the median of this group continuous data. अब हम लोग मोड फाइंड करेंगे। अब मीन, और जब हमारे पास मीन और मीडियन दोनों है तो हम लोग इजीली मोड तो फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला के हिसाब से आपको एक बार अगेन समझा दूंगी। ओके, ये हमारा डेटा है। तो चलो पहले हम वो वाली फॉर्मूला देख देते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये मीन, मीडियन और मोड का रिलेशन की फॉर्मूला है। अब मोड फाइंड करना है ना, तो 3 इंटू मीडियन हमें मिला 38.83 माइनस मीन की वैल्यू हमें मिली 38.7। तो मैं इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करती हूँ। 38.83 इंटू 3, तो ये 116.49 माइनस 38.7 इंटू 2, तो ये 77.4। अब 116.49 में से 77.4 सब्सट्रैक्ट करना है। सॉरी, 77.4 तो यहाँ पे आंसर मिला 39.09। 39.09
सो z इक्वल टू हमें ये यहाँ पे मिला। अब हम लोग ना डेटा वो फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। देखो अगर आपको तीनों चीज वैसे तो नहीं पूछते, अगर पूछी है एग्जाम्पल में तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ओके। बट नाउ मेरा पर्पज था कि मैं आपको तीनों फॉर्मूला फिर से रिपीट कराऊं, तो फिर हम लोग इसलिए मैं आपको अगेन ये मोड फाइंड करना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे हम लोग अगेन क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब देखो ये मैं टेबल नहीं बना रहे क्योंकि मोड में कभी टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी टाइप का डेटा हम लोग डायरेक्टली मोड फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा गिवन डेटा है, ओके। फ्रीक्वेंसी थी 2, 9, 15, 14 और 10। अब देखो यहाँ पे मॉडल, पहले तो मॉडल क्लास फाइंड करना है। क्या? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 15। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इज 30 to 39। अ क्लास so model class is a class having maximum frequency। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 15, तो वो है 30 to 39 की, तो वो हो गया हमारा क्लास। अब ध्यान रखना कि जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमें नाम देना है F1, ओके। तो उसका जो प्रीसीडिंग क्लास है उसके आगे का जो क्लास है उसको नाम देंगे हम F0, फिर उसके बाद का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F2। तो यहाँ पे हम अब 1 by 1 L लिखेंगे। L यहाँ पे 30 है वैसे तो, बट हमारा डेटा ब्रेक होता है तो 0.5 इसमें भी हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 29.5। L इज 29.5। फिर यहाँ पे हमें F0, F1 और F2 की जरूरत है। फॉर्मूला मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आपको अगेन F0 is 9, F1 is 15, F2 is 14। याद रखना कि जो भी मॉडल क्लास है, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हमें F1 नाम देना है, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी को F0 और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी को F2, क्योंकि F0, F1, F2 0, 1, 2 ऐसे ही आता है ना, इसलिए। और C क्या है? क्लास लेंथ तो 10 है ही। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे Z इक्वल टू L प्लस F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into C. So Z equal to L is 29.5, F1 minus F0, so 15 minus 9। अब 2 into 15 मतलब 30 हो जाएगा। 2 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। F0 is 19 और F2 is 14, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 15 माइनस 9 तो 6, 14 प्लस 9 तो वो हो जाएगा 14 प्लस 9 मतलब 23। 30 में से 23 जाएगा तो 7, तो 6 by 7 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 by 29.5 प्लस 60 डिवाइड बाई 7, सो 60 डिवाइड बाई 7 होगा 8.57। 8.57। सो 8.57 में हम 29.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38.07। तो हमारा मोड जो मिला हमें वो है 38.07। हमारा एक देखो यहाँ पे जो हमने z फाइंड किया था 3a माइनस 2x बार, वो 39.09 मिला, वो डायरेक्ट फॉर्मूला से है। और यहाँ से हमने जो डिटेल मेथड मोड की जो प्रॉपर फॉर्मूला फॉलो की उसमें हमें मिला 38.07।
0.07। सो इतना डिफरेंट तो माइनर है, ओके, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट। लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे तो भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स कम देंगे, ओके, वो आप ध्यान रखना कि आपको अगर तीनों चीजें पूछी गई हो तो आप कोई भी एक चीज इससे फाइंड कर सकते हो। अगर एक, वैसे तो जनरली नहीं पूछते, और यहाँ पे मैंने आपको तीनों मीन मोड मीडियन इसलिए समझाया कि आप लोग ये तीनों फॉर्मूला से कैसे करते हैं वो आप फिर से समझ लें। तो ये हमारा रिवीजन था, और बाकी जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ।